हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब तक हमने हैलोवीन के 2 लेक्चर किए। 2 लेक्चरों में मैंने आपको फर्स्ट में मैंने हंस डेकर रिएक्शन, हाउ वी प्रिपेयर हैलोवीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हंस डेकर रिएक्शन, नंबर सेकंड जो हमने रिएक्शन की वो ऑन फिनॉल्स ऑन ट्रीटमेंट विद PCl5, वहाँ से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया। फिर उसके बाद हमने अ, अगर POCl3 फिनॉल से मिलेगा तो वहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनेगा, बहुत ही कम यील्ड में यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनता है। फिर उसके बाद हमने हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की। यूजुअली एरोमेटिक कंपाउंड में फर्स्ट मेंबर बेंजीन ही है। तो उसमें हमने देखा कि जब हमने क्लोरिनेशन की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वहां से क्लोरोबेंजीन बन गया। तो विद एलिमिनेशन ऑफ HCl, तो AlCl3 का काम, कैटलिस्ट का काम उसने हीटेरोलाइसिस की। इसी तरह ब्रोमिनेशन भी हो गई, ब्रोमोबेंजीन बनाया। फिर मैंने आपको कहा अगर एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन लेंगे तो वहां से ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैराडाइक्लोरोबेंजीन, वहाँ पे मेजर पैराडाइक्लोरोबेंजीन बनता है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर आयोडीनेशन के लिए कोई रिएजेंट जरूरी नहीं है, मगर उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड या मर्करी सेकंड ऑक्साइड। वो क्या करता है, जो ये हाइड्रोजन आयोडाइड है उस रिवर्सिबिलिटी को रोकता है, रिडक्शन करने से उसको रोकता है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा यील्ड हमें मिले। फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा कि अगर आप क्लोरोबेंजीन लोगे तो उसको अगर ट्रीट करोगे, ये सॉरी, अगर बेंजीन लोगे तो उसको अगर आयोडो मोनोक्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो वहां से आयोडो बनेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये मैंने अब तक आपको बताया। अब देखिए बेटा, अब इसके बाद एक और है, फोर्थ वन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। यानी ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद हाइपोब्रोमस एसिड, HOBr, हाइपो हाइपोब्रोमस हाइपोब्रोमस एसिड। अब इसमें हम बेटा क्या लेते हैं, सीधा बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल अगर इस तरह रखेंगे, क्योंकि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहां से हम लेंगे बेटा हाइपोब्रोमस एसिड। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो OH है इसको इंटरेक्शन हो जाएगी इसके साथ, तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से ये निकालेगा किसको, यहाँ से बेटा निकलेगा पानी। ठीक है कि नहीं है, तो ये निकला। तो अब क्या बन गया बेटा, यहाँ पे जब वाटर निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया अब बेटा, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास क्या आएगा, ब्रोमीन। तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। तो क्या बन गया बेटा, ब्रोमोबेंजीन। और क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल, और निकला वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये है बेंजीन। सो इफ बेंजीन मॉलिक्यूल benzene molecule is reacted with hypobromous acid, formation of bromobenzene takes place with the elimination of water molecule, ठीक है ना बेटा।
यहाँ से ये जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव, यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो फिर उस नेगेटिव के पास कौन आएगा, बी आर पॉजिटिव। तो क्या बन गया बेटा, ब्रोमोबेंजीन। इसको नोट कीजिए। देखिए अब इसके बाद फिफ्थ वन है बाय decarboxylation by decarboxylation of sodium sodium salt of sodium salt of chlorobenzoic acid, chlorobenzoic acid बाई डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब बेटा हुआ जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। यहाँ पे बेटा क्या लेंगे हम, इसमें ये है बेटा COONA, इसको बेटा कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ, सोडियम साल्ट ऑफ, क्योंकि ये साल्ट है, यहाँ पे H अगर NaCl लगा, HCl निकला, Na सोडियम नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सोडियम साल्ट ऑफ क्लोरो सोडियम साल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। क्यों, कहाँ से बनाया, क्योंकि जब हमने NaCl लिया तो HCl निकला, यहाँ पे ये आ गया, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ क्लोरो ये बेंजोइक एसिड। इसको बेटा लेंगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम हो गया ये, इसको सोडा लाइम कहते हैं बेटा, सोडा लाइम। तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, ये जो है यहाँ पे जो बेटा है Na2CO3 ये निकल गया, Na2CO3 इस तरह बेटा ये निकला यहाँ पे। ये जब निकल गया तो क्या बन गया, यहाँ पे एक तो Na2CO3 निकल गया बेटा, प्लस अब यहाँ पे क्या बच गया, H। तो जब ये निकलेगा तो ये H कहाँ पे बेटा जाएगा, ये जाएगा बेटा इसके पास, तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये भी याद रखिए, एसिड साल्ट जो है, एसिड साल्ट जो है ये में भी ये हो सकता है बेटा, ऑर्थो भी रख सकते हैं, मेटा भी रख सकते हैं, एंड पैराफूशन पे भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें हमने सोडा लाइम लिया, तो यहाँ से बेटा क्या हमने किया, ये बेटा यहाँ से हमने इसको ये जो है यहाँ पे बेटा ये हमने यहाँ से निकाला, Na2CO3 ये यहाँ से निकल गया बेटा, और इसकी जगह पे क्या आ गया बेटा, ये H आ गया यहाँ पे, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। सो इफ सोडियम साल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद दिस सोडा लाइम, तो एलिमिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा कि नहीं है। सो व्हेन सोडियम, इसीलिए मैं इनको कहता था बेटा डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हैलोजिनेटेड एसिड्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस तरह था, अगर बेटा ये इस तरह था क्लोरो, यहाँ पे क्या था ये, इसको, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या है, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने वही कहा कि अगर यहाँ पे NaCl लेंगे तो ये क्या निकलेगा, HCl, यहाँ पे क्या आएगा N, इसी को क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ। व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड is treated with किसके साथ, with soda lime, formation of chlorobenzene takes place, formation of chlorobenzene takes place with elimination of sodium carbonate, Na2CO3। क्योंकि हमें किसके साथ मकसद था, हमें क्या बनाना था बेटा, क्लोरोबेंजीन बनाना था, हमने बनाया, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये है कि डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब मैंने कहा था आपको हैलोजिनेटेड एसिड, जिसमें हैलोजन भी आएगा और एसिड भी आएगा। अब यहाँ पे मैंने सॉल्ट बनाया, ठीक है ना, वो कैसे, मैंने कहा कि अगर सोडियम क्लोराइड HCl निकलेंगे यहाँ पे लाएंगे ये, ठीक है ना, या अगर NaOH लाएंगे तो यहाँ से ये निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये आ गया इसका भी
अब इसमें बेटा, अब इसमें जो बड़ी रिएक्शंस है जिनके लिए हमें पढ़ना है वो है बेटा, अब हमने यहाँ तक आपको बेटा पता है H फॉर हार्न्सडेकर, हार्न्सडेकर भी हमने की, P फॉर फिनॉल, और फिर किसके साथ बेटा, फॉस्फोरस, किसके साथ, PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है बेटा कि नहीं, फिनॉल को ट्रीट किया, तो ये भी आ गई बेटा। अभी हमने अब क्या किया, डिकार्बोक्सिलेशन की, ठीक है ना, डिकार्बोक्सिल किसकी की, हैलोजेनस एसिड्स, ठीक है ना। हमने अभी बेंजीन को किसके साथ ट्रीट किया बेटा, हमने किसके साथ ट्रीट किया बेंजीन को, बेंजीन हाइपोब्रोमस एसिड के साथ ट्रीट किया, ठीक है बेटा कि नहीं। और हमने क्या किया, H फॉर हार्न्सडेकर, H फॉर हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हमने क्लोरीन किया इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, हमने ब्रोमीन किया, हमने आयोडीन भी किया, क्योंकि आयोडीन हमें पता है ये क्या है, इसका बॉन्ड, ये साइज भी बड़ा है, जल्दी टूटेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसमें हमने आयोडिक एसिड का इस्तेमाल किया रिवर्सिबिलिटी रोकने के लिए, ठीक है ना बेटा, या नाइट्रिक एसिड का लेंगे या मर्क्यूरी सेकंड ऑक्साइड, ये मैंने कहा आपको। अब देखिए, अब इसमें ये आ गए 2 3 4 5, हाँ अब बेटा आ रही है सिक्स्थ वन। अब सिक्स्थ है, अब इसमें बेटा ये है कि अब हमें बेटा बनाने हैं, यही हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरो कंपाउंड्स हमेशा बेटा एक्सप्लोजिव होते हैं। जब भी फ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं बहुत एनर्जी निकलती है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, ठीक है ना। उस वक्त भी मैंने आपको कहा कि इनको या इनडायरेक्टली लेना पड़ता है ताकि इन चीजों को रोका जाए। मैंने हैलो अल्केनो में ये थोड़ा बहुत आपको बताया। अब देखिए बेटा, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें हम लेते हैं बेटा, अब इसमें बेटा क्या हम लेते हैं, डायazonium salts, क्या लेते हैं, ये इसको कहते हैं बेटा बेंजीन, बेंजीन डायazonium salts। अब यही जो बेंजीन डायazonium salt है ना बेटा, इसी बेंजीन डायazonium salt को अगर बेटा किसके साथ ट्रीट करेंगे, इसके साथ डिफरेंट, ये है, इस बेंजीन डायazonium salt को अगर बेटा लेंगे, अगर इसको CuCl HCl के साथ लेंगे, मतलब CuCl को डिसॉल्व करेंगे HCl में, डाइल्यूट HCl में। इसी तरह बेटा अगर CuBr को किसमें, फिर HBr में, ठीक है ना बेटा। अगर इसी को यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड हीट करेंगे, ठीक है ना, अगर बेटा इसी को, अगर इसी को HbF4 दिस फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, अगर ये वाले लेंगे तो यहाँ पे हमें बेटा क्या मिलता है। अगर ये चीजें हम बेटा यही हमें सीखनी है अब इसमें हम देखेंगे बेटा, जब ये चीजें हम करते हैं तो इसमें बेटा ये बनता है, इसमें बेटा ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अब ये जो है पोटेशियम आयोडाइड, इसमें आयोडीन बनेगा। अब बेटा इसमें है, इसमें फ्लोरीन बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं, इसमें क्या बनेगा बेटा, फ्लोरीन बनेगा, ठीक है ना। अगर इसी तरह इसको भी, अगर इसको, अगर इस तरह बेटा लेंगे कॉपर, और यहाँ पे हम लेंगे HCl, या यही लेंगे बेटा कॉपर, यहाँ पे लेंगे बेटा HBr, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी बेटा देखो इसमें भी क्या बनता है, ये जो है इसमें क्लोरोबेंजीन बनता है, इसमें बेटा ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये हमें चीजें सीखनी है, ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे बनाएंगे, ये किस तरह आएगा। तो इस तरह आप देखिए, अगर इसमें फिर नाइट्रोजन भी निकलता है बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसमें क्या निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलेगा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस इसमें भी निकलेगा बेटा, इसमें भी क्या निकलता है, KCl निकलेगा इसमें, ठीक है बेटा, और निकलेगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना बेटा। इसी तरह इसमें भी नाइट्रोजन गैस निकलेगा, BF3 निकलेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब मुझे इनके साथ मुझे अभी कुछ नहीं है, यहाँ से साइड प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं मुझे इनके साथ अभी कुछ नहीं है,
क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कहना है बेटा, जब ये दो रिएक्शंस जो है, ये जो बेटा दो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस जो दो है, ये वाली रिएक्शंस, ठीक है ना, इसको बेटा कहते हैं सैंड मियर्स रिएक्शन। ये स्विस केमिस्ट था, सैंड मियर्स, ट्रैगॉट सैंड मियर्स रिएक्शन, ये है सैंड मियर रिएक्शन। हालांकि साइनाइड जब हम पढ़ेंगे तो साइनाइड का भी हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे CuCN, मगर HCN वहां पे नहीं लेते, पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि HCN वीक एसिड होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे इन दो रिएक्शनों को बेटा कहते हैं सैंड मियर रिएक्शन, जहां पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ने क्यूप्रस क्लोराइड लिया इन HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया इन हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको बेटा कहते हैं ये, ठीक है ना। अब फिर एक और अलग है इससे, तो इसको आयोडीनेशन कहते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है, ये भी मैं बताऊंगा। अब बेटा ये आ रही है जिसमें फ्लोरो, इस रिएक्शन को बेटा कहते हैं बैज-शीमान्स रिएक्शन, बैज-शीमान्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, बैज-शीमान्स रिएक्शन। और ये जो वाली ये दो जो है, इसको कहते हैं बेटा गैटरमैन्स रिएक्शन। गैटरमैन से अच्छी रिएक्शन क्या है बेटा, इससे अच्छी यील्ड देती है सैंड मियर रिएक्शन, इसकी 40% ही देते हैं ये, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। और ये इसके लिए सैंड मियर के लिए कम कंडीशंस रखते हैं एज कम्पेयर टू दिस। बात समझ में आ रही कि ना। तो यहाँ पे हमने देखा हर जगह हमने हैलोइरिन पाया, जब हमने इसका इस्तेमाल किया बेटा, ये आपको याद रखना है, तो हमने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया, तो इसको बेटा कहते हैं सैंड मियर्स रिएक्शन। जो ही हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया, हीट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बताऊंगा, यहाँ पे आयोडोबेंजीन बन गया। जो ही हमने फ्लोरोबोरिक एसिड लिया, वहां से फ्लोरोबेंजीन बन गया, बैज-शीमान रिएक्शन। यहाँ पे खाली इसकी जगह पे सिर्फ कॉपर पाउडर ली HCl में डाली, वहां से भी क्लोरीन, अगर यहाँ पे HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन, गैटरमैन्स रिएक्शन। एक और रिएक्शन है गैटरमैन कॉच रिएक्शन, वो एल्डिहाइडों के लिए छोड़िए आप उसको। और ये यहाँ पर मैंने कहा कि सैंड मियर रिएक्शन साइनाइडों के लिए भी, हम अगर यहाँ पे हमें किन की प्रिपरेशन करनी है बेटा, अब ये बेटा समझेंगे ये किस तरह हम बनाएंगे। अगर आपको याद रखना है तो सीधा इस तरह रखना है, क्यूप्रस क्लोराइड को HCl में डिसॉल्व करना है तो क्लोरोबेंजीन बन गया। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं। तो एक और क्या निकल गया वहां से, नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही कुछ हो रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे एक एक करके, जब ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये हैलोइरिन की प्रिपरेशन खत्म हो गई। थोड़ा बहुत फिर साइड चेन रिएक्शन जो है अराइल अल्काइल हाइड, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानेंगे। देखो बेटा, अब इसके लिए हमें क्या जाना है, अब हमें, हालांकि अमाइनो में हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक, वहां पे हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड्स पढ़ने हैं वहां पे अमाइंस में। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम अब देखेंगे क्या करेंगे इसके लिए। अब देखिए, अब हमारे पास मान के चलिए बेटा, अगर इस तरह होगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ये होगा बेटा इस तरह होगा। एसओ का मतलब हो गया बेटा नाइट्रोजन, एसओ का मतलब हो गया, एसओ का मतलब क्या हो गया बेटा, एसओ का मतलब, एसओ मीन्स नाइट्रोजन, ठीक है ना बेटा। ईएम का मतलब आपको पता है, डाई का मतलब हो गया दो, डाई मीन्स टू। पॉजिटिव का मतलब क्या लगाते हैं, ईएम, तो क्या इसको कहते हैं, डाई एजोनियम। इसको क्या कहेंगे, डाई एजोनियम आयन। क्या कहेंगे बेटा इसको कहेंगे डाई। अब देखेंगे ये क्या किस तरह बनेगा, डाई एजोनियम आयन। फिलहाल ये आपको समझ आ गया, डाई मीन्स टू, एजोनियम। ये कंपाउंड्स लगते हैं पिगमेंट बनाने के लिए, मतलब डाइज के लिए बहुत इस्तेमाल लेते हैं हम इनको, ठीक है बेटा कि नहीं है। डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी पड़ते हैं ये। अब छोड़िए, अब वो बात की बात है, वो अमाइंस में देखेंगे। डाई एजोनियम का डाई मीन्स टू, एजो मीन्स नाइट्रोजन, ईएम मीन्स ये आयन है ये, क्योंकि इस पे चार्ज है, तो डाई एजोनियम आयन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस आयन को हम बेटा क्या करेंगे, ये देखेंगे। अगर इस आयन के पास बेटा हम लाएंगे साल्ट, क्या लाएंगे, साल्ट हम बेटा ला सकते हैं। इसके साथ क्या ला सकते हैं, मतलब हैलाइड्स। हैलाइड में यूजुअली कौन सा साल्ट देते हैं बेटा, Cl नेगेटिव, या और क्या लेते हैं, Br नेगेटिव। यानी इसमें हम क्या लेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना। इसमें हम साल्ट ले सकते हैं बेटा HSO4,
ठीक है ना। इसमें हम बेटा ले सकते हैं NO2 नेगेटिव, इसमें हम बेटा ले सकते हैं B4 नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि ना आ रही? तो ये साल्ट अगर इसके साथ बेटा चिपकाएंगे, मतलब इस तरह आएगा, ये N ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे बेटा, इसके साथ ये आ गया फॉर एग्जांपल, ये नेट में है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया साल्ट, इसको क्या कहेंगे बेटा? फिर इसको कहेंगे डाईअज़ोनियम, ये यहाँ से इस तरह है, इसको क्या कहेंगे? डाईअज़ोनियम क्लोराइड। अगर Br रखेंगे तो डाईअज़ोनियम ब्रोमाइड, अगर ये आएगा डाईअज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, अगर ये आएगा डाईअज़ोनियम नाइट्राइट, ठीक है ना। अगर ये आएगा तो इसको क्या कहेंगे? ये टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखेंगे बेटा इसमें, तो इस तरह तो ये साल्ट्स हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब मुझे अब यहाँ पे बेटा दो चीजें हैं, एक तो होता है एलिफैटिक, एक होता है बेटा एलिफैटिक, दूसरा होता है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। एक होता है बेटा एलिफैटिक, दूसरा क्या होता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है कि नहीं? एक होता है एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफैटिक मतलब बेटा इस तरह है, फॉर एग्जांपल इस तरह, यहां से मैंने यही डाईअज़ोनियम साल्ट्स रखे, डास, ठीक है ना। यहां से एराइल है, डाईअज़ोनियम साल्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये याद रखिएगा, ये अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? अनस्टेबल, ये बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अल्काइल डाईअज़ोनियम साल्ट और अनस्टेबल इन नेचर, तो ये इसका बनना, ये बनेंगे नहीं। अब देखेंगे बेटा इनको अब हमें हमारे पास ये है, मगर इनके लिए भी कुछ कंडीशंस है, तब जाके ये स्टेबल रहेंगे कुछ टेम्परेचर पे। अदरवाइज अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ये स्टेबल नहीं रहेंगे। तो इनके लिए एक कंडीशन खास है, इसमें बहुत सारी चीजें, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है बेटा, टेम्परेचर कंडीशंस है, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसकी वजह से ये कुछ टेम्परेचर पे 0 डिग्री 273 टू 278 केल्विन पे ये स्टेबल है। अगर उसके बाद टेम्परेचर हम बेटा बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस चीज को किस तरह बनाएंगे इसको, मतलब अगर ये बेटा इस तरह फिर आती है, ये इस तरह आएगा। फिर अगर अब हमने अल्काइल तो डिस्कार्ड किया क्योंकि ये अनस्टेबल इन नेचर है, अल्काइल diazonium salts are unstable in nature, that's why we cannot form those compounds, ठीक है ना। but as far as this aryl group is concerned, अगर इसके साथ बेटा टच में कौन आएगा? ये वाला जो हमारा अपना है, ये वाला, इसके साथ बेटा साल्ट है, ठीक है कि नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। क्या कहेंगे? बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसके टच में क्या आ गया? बेंजीन। अब इसको बेटा बनाने के लिए अब हमें क्या करना है? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा, चाहे आपकी सैंडमियर रिएक्शन है, चाहे आपकी गैटरमैन रिएक्शन है, चाहे आपकी बैल्शमैन रिएक्शन है, चाहे आपका पोटेशियम आयोडाइड को मिलाना इसके साथ, तो हम उसके लिए हम डायरेक्टली किसको, मतलब किससे हम इसको बनाते हैं? इससे, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट से। इसके लिए बहुत सारी और भी रिएक्शंस हैं, मगर जो हमारा सिलेबस है, हमारा हैलोएरीन है, उसमें हम देखेंगे क्या करेंगे उसके लिए हम बेटा। देखिए बेटा, अब यहां पे हमारे पास फॉर एग्जांपल है, इस तरह है बेंजीन, ये बेटा हमारा बेंजीन है, और बेंजीन के पास अगर बेटा होगा NH2, आपको पता है इसको बेटा कहते हैं एनिलीन। इसको क्या कहते हैं? एनिलीन। इसको एक और नाम क्या कहते हैं? बेंजोनामाइन या अमाइनो बेंजीन कहते हैं कि नहीं? अमाइनो बेंजीन या बेंजोनामाइन। अब इससे पहले अगर हमें बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बनाना है, अगर हमें कुछ स्टेपों में जाना है, अगर हमें क्या करना है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बनाना है। हमें बेटा बनाना है बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो हमें कुछ स्टेपों में जाना है। अब वो बेटा स्टेप्स कौन है जिन स्टेपों में हम जाएंगे? अब उन स्टेपों में फर्स्ट स्टेप बेटा क्या करते हैं हम इसके लिए? बेटा उसके लिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम बेटा लेते हैं उसके लिए NaNO2। क्या लेते हैं? सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड को बेटा मिलाते हैं किसके साथ? HCl के साथ, ठीक है बेटा कि नहीं है। किसके साथ मिलाते हैं? HCl के साथ मिलाते हैं। तो वहां क्या बनेगा? HNO2 नाइट्रस एसिड, और क्या बनेगा बेटा? NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना।
तो फर्स्ट क्या हमें करना है बेटा, हमें सोडियम नाइट्राइड को किसके साथ मिलाना है बेटा, HCl के साथ, ठीक है कि नहीं है। हालांकि इसमें क्वांटिटी अगर ये 1 मोल लेंगे, ये 3 मोल लेने हैं, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा है, वो देखेंगे आगे चलकर। अब मुझे वो नहीं, अब मुझे उसके साथ कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आपको सीधा समझ आ गया, Na टूटेगा एज Na पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव रहेगा, ये बेटा टूटेगा H पॉजिटिव, ये रहेगा Cl नेगेटिव, Cl चला जाएगा Na के पास, NaCl बन गया, H जाएगा NO2 के पास, बन गया नाइट्रस एसिड। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो फिर से कहूंगा, अगर हमें बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने हैं तो हमें क्या लेना है, सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड को किसके साथ ट्रीट करना है, HCl के साथ, वहां से क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड NaCl। मैंने ये मैकेनिज्म आपको कहा, ठीक है ना बेटा। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है बेटा, हमारे पास क्या है अब बेटा, हमारे पास है अब एनिलीन यानी अमाइनो बेंजीन। ये हमारा रहा बेटा अमाइनो बेंजीन, ये है ना, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ट्रीट करना है किसके साथ बेटा, HNO2 के साथ, इसके साथ ट्रीट करना है HNO2 के साथ। किसको ट्रीट करना है बेटा, इसको, और किसके साथ ट्रीट करना है, HCl के साथ, ठीक है बेटा कि नहीं है, किसके साथ ट्रीट करना है। तो अगर हमें ये बनाना है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल when we react sodium nitrite with HCl, sodium nitrous acid is formed with elimination of NaCl. In second step we take this nitrous acid, इसको किसके साथ मिलाएंगे, सेकंड स्टेप में हम बेटा देखेंगे, सेकंड स्टेप में हम सेकंड स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे इसमें, अब सेकंड स्टेप में बेटा हम क्या लाएंगे यहाँ पे, अब हमारा क्या है बेटा, नाइट्रस एसिड HON डबल बॉन्ड O, ठीक। यहाँ पे क्या होता है बेटा, लोन पेयर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर, ठीक। देखिए अब जब जो अगर हमने HCl लिया, ये तोड़ेंगे, ये क्या देगा, H पॉजिटिव, और क्या देगा बेटा, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब अब आपको पता है जब इसको डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉनों की, ये देगा, जब कोई देगा तो इसने क्या बनाया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए जब ये बन गया तो अब इसको क्या हो गई, यहाँ पे बेटा प्रोटोनेशन हो गई कि नहीं, यहां तक तो ठीक है ना। सीधी सी फिर से कहूंगा, अगर आपके पास HON डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे लोन पेयर 2 है, ठीक है ना। अब जब प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या बनाएगा उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव, मगर इसके पास ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। अब यहाँ पे बेटा आप मुझे बताइए, जब ऐसा कुछ हो गया, अब मुझे आप बताइए इसके बाद ऑक्सीजन अनस्टेबल बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इज, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये क्या आएगा, ये इस तरह आएगा। जब ये इस तरह निकलेगा तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, ये क्या बनेगा, ये इस तरह है ना, HO कोऑर्डिनेट बॉन्ड H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज, ये वापस बन गया, क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, एलिमिनेट। तो वाटर मॉलिक्यूल जब बेटा एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, वायर इलेक्ट्रॉन गो, वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप, और जहां से वायर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स डिपार्ट, वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या आएगा बेटा, N डबल बॉन्ड O। ये इस तरह भी लिख सकते हैं NO पॉजिटिव, इसको बेटा कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हासिल करने के, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट को ट्रीट करेंगे, we will take sodium nitrite and react with HCl. If we react it with HCl, this nitrous acid is formed with elimination of NaCl. In second step, HCl breaks down into H positive and Cl negative, and this O
ऑक्सीजन एटम ऑफ दिस नाइट्रस एसिड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस प्रोटॉन, ठीक है बेटा कि नहीं है, एंड पॉजिटिव चार्जेस डेवलप्ड. बट एज फार एज electronegativity differences between two elements are concerned, oxygen is more electronegative, that's why this positive charge is neutralized, and where from electrons depart nitrogen occurs positive charge, this is known as nitrosonium ion. ठीक है कि नहीं है बेटा. तो हमने क्या किया, अब नाइट्रोसोनियम हमने जनरेट किया NO पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है. अब हमें इसमें क्या कौन कौन सी चीजें लेनी थी, एक तो बेटा लेना था एनिलीन, एक तो क्या लेना है बेटा बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट को बनाने के लिए अगर आपसे कोई भी पूछेगा क्या क्या लेना है, एक तो लेना है बेटा एनिलीन, दूसरा क्या लेना है बेटा नाइट्रस एसिड, तीसरा क्या लेना है HCl. नाइट्रस एसिड आपने बनाया पहले ही सोडियम नाइट्राइड और HCl को, ठीक है बेटा कि नहीं है. अभी मैंने ये, अब इसके लिए क्या, मगर कंडीशन इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप देख लीजिएगा. जब ये लेंगे बेटा, अब ये वाला जब लेते हैं, अब क्या लेंगे ये वाला, अब ये है एनिलीन, ठीक है ना. इसको किसके साथ ट्रीट करना है बेटा, किसके साथ, HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मगर कंडीशन क्या रखनी है बेटा 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना. 273 टू 278 कैलोरी, ठीक है ना. आइस कोल्ड कंडीशन रखनी है, ठीक है कि नहीं है. टेम्परेचर बहुत कम रखना है, अगर एलिवेट टेम्परेचर हो जाएगा तो ये साल्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है. लैब में हम उसके लिए वाटर बाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, आइस लेते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है. अब देखिए हमने ये जो जब इनको मिलाया तो वहां से हमने क्या बेटा जनरेट किया, फिलहाल हमने वहां से क्या बेटा निकाला, जब इनको आपस में, तो वहां से हमें क्या हासिल हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन इस तरह, N डबल बॉन्ड O, ये इस तरह बन गया बेटा. और क्या निकला यहाँ से, NO तो बन गया, और क्या निकला बेटा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल भी हमने निकाला, ठीक है ना. अब और क्या रह गया यहाँ पे बेटा, और रह गया Cl नेगेटिव. बात समझ में आई, आप याद रखिए, ठीक है ना. एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकाला, कंडीशंस रखी 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा कि नहीं है. अब इसके बाद अब ये क्या करेगा, अब जो आपका ये जो एनिलीन है, अब ये जो आपका एनिलीन है बेटा, अब ये एनिलीन जो है, अब एनिलीन को पता है आपको इसके पास क्या है बेटा, इसके पास लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और यहां से लोन पेयर है, ठीक है बेटा कि नहीं है. अब जो ये हमारे पास क्या बन गया, ये नाइट्रोसोनियम आयन, ये बेटा, ठीक है कि नहीं है. अब क्या होगा इसके दरमियान, ये बनाएगा बॉन्ड, क्योंकि इसको डेफिशिएंसी है, यहाँ पे इसको डेफिशिएंसी है, ये देगा, ये बनाएगा बॉन्ड इसके साथ. जब ये बॉन्ड बनेगा तो आप मुझे बताइए बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा NH, यहाँ पे क्या आएगा H, ठीक है ना. तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये इस तरह बनेगा, ठीक है ना. और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, जो देता है दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहाँ पे आप मुझे बताइए अब क्या होगा फर्दर, अब क्या होगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ गई, अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेगा. जब इलेक्ट्रॉन बेटा लेगा तो आप मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या निकलेगा, एज सच H पॉजिटिव प्रोटॉन निकलेगा. जब यहाँ पे एक इस तरह, यहाँ पे ये है Na पॉजिटिव, ये इस तरह है, यहाँ से रिंग है यानी Ar रिंग है, यहाँ से ये बेटा है N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना. जब इस पे क्या आएगा, अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज. अब पॉजिटिव रह गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोवेलेंट में. तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया इस तरह, ये बन गया इस तरह, ये बन गया बेटा N. यहाँ पे क्या है बेटा, जब ये न्यूट्रलाइज ये निकला तो यहाँ पे क्या आ गया, वापस लोन पेयर, ये क्या आ गया H, ये क्या आ गया N डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है ना. ऐसा कुछ हो गया इसमें. तो पहले क्या हमने किया, ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इसको इसने दिया, बनाया बॉन्ड इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो जब बॉन्ड बन गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो इस पे नेगेटिव, मगर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इसके पॉजिटिव की वजह से अनस्टेबिलिटी, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो जब यहाँ पे बेटा क्या आएंगे, ये H निकलेगा एज H पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, यहाँ पे तो ठीक है ना बेटा. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही. यहाँ से हमें क्या निकला,
फिलहाल H पॉजिटिव और हमारे पास अवेलेबल क्या है, Cl नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। अब फर्दर अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो अगर ये जो है यहाँ पे लोन पेयर है, ये इस तरह रेजोनेंस, अगर ये जाएगा ये किधर जाएगा, इधर, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो क्या बनेगा इसमें, ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा बेटा N, ये क्या आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये देगा ना डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा ये O नेगेटिव, ठीक है कि नहीं है। जो देगा इस तरह, जब ये इस तरह देगा यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे बेटा H, और क्या है यहाँ पे H है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसने ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो क्या आएगा बेटा नेगेटिव, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव आएगा यहाँ पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। जब ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, यहाँ पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब मुझे आप बताइए नाइट्रोजन क्या है अनस्टेबल, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा, तो ये क्या लेगा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह, जब ये ले जाएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, लोन पेयर वापस आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे दो आ गए वापस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया, ये O नेगेटिव है, तो इस ये जो H पॉजिटिव हमें निकला ये किसके पास जाएगा, इसके पास। जब इसके पास जाएगा तो ये क्या बनेगा OH, बन गया कि नहीं, बन गया OH कि नहीं। तो ये बन गया इस तरह, ये बन गया इस तरह N डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब हमें पता है हमारे पास क्या है बेटा, अब हमने प्रोटॉन एक निकाला है, उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगी प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या बनेगा बेटा, ये इस तरह N डबल बॉन्ड N। तो जब ये क्या निकलेगा एज वाटर, जब ये यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, मगर यहाँ पे क्या है बेटा लोन पेयर, जब लोन पेयर है ये क्या देगा, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, जब देगा तो इसको क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, इसलिए दे दिया तो कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया हमारा बेंजीन डाइअज़ोनियम, और जो हमारा क्लोरीन रह गया था वो यहाँ पे आ गया, बन गया बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। क्विक प्रोसेस में मैं आपको, तो हमने यहाँ पे NaNO2 जो लिया, इसे मैं कहूँगा NaNO2 जो लिया उसको HCl के साथ ट्रीट किया, तो वहां से हमने क्या बनाया HNO2, ठीक है ना, और वहां से क्या बन गया NaCl, ठीक है ना बेटा। फिर मैंने आपको कहा ये कि जो HON डबल बॉन्ड O है, जब ये जो HCl जब अब इसको किसके साथ ट्रीट करना है HCl के साथ, और क्या लेना है एनिलीन, मगर टेम्परेचर क्या रखना है 0 to 5 डिग्री, 273 और 278। यहाँ पे हमने ये किया प्रोटोनेशन, फिर यहाँ से ये निकल गया, तो ये निकल गया एज वाटर, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया N डबल बॉन्ड O, या शॉर्ट में कह सकते हैं NO, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है ना। तो फिर हमने देखा ये कि जो हमारा एनिलीन था या अमीनो बेंजीन या बेंजन अमाइन इस तरह है ये, तो इसने क्या ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को हटाने के लिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमें पता है यहाँ से क्या बनेगा, ये बन गया ऐसे, ये बन गया बेटा ये जो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पे ये आ गया और ये निकला एज H पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया बेटा कोवलेंट, ठीक, यहाँ तक ठीक है। फिर अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इधर आएगा, जब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा नेगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। अब क्या जब ये देगा तो क्या हमने किया, इस तरह मैंने दिखाया आपको अभी, ये इसने इस तरह किया NH, और यहाँ पे ये क्या आएगा डबल बॉन्ड, ये क्या आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसको पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए अब क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर, ये क्या है
ये निकलेगा एज H पॉजिटिव, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा OH, ठीक है ना बेटा। अब जो हमारा ये जो प्रोटॉन हमने यहाँ पे निकाला, इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या बनेगा, यही हमने किया। फिर इसमें हम देखेंगे N, डबल बॉन्ड N, तो ये क्या निकला, ये बेटा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है लोन पेयर, इसको देगा नेगेटिव पॉजिटिव, क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो जो देता है तो क्या आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसमें और भी तरीके हैं रीअरेंजमेंट, या टॉटोमर भी बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं, जिस तरह कीटोन में हम करते हैं इनॉल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये हमारा अब इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं, इसको डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या बनाते हैं बेटा, डायएजोनियम साल्ट। अब इसके पास कौन आएगा बेटा, जो हमने पहले लिया ये Cl, जब इसको इसके साथ Cl रह गया तो ये क्या आएगा, बेंजीन डायएजोनियम साल्ट। या इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा, या इस तरह ArN2Cl नेगेटिव। मैंने ये भी कहा है Cl की जगह पे Br, तो एराइल बेंजीन, ये बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड भी, अगर HSO4 भी लगा सकते हैं, NO2 नेगेटिव भी दे सकते हैं, BF4 नेगेटिव भी साल्ट इसका उसके साथ साल्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इसको कहते हैं डायएजोटाइजेशन। तो डायएजोटाइजेशन में हमने क्या बनाया बेटा, हमने इसमें बनाया, क्या बनाया इसमें बेटा, हमने अब बनाया ये बन गया, ये बेटा N क्या है, यहाँ पे हमने बेटा ये बनाया N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बन गया बेटा इस तरह N ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या आ गया बेटा, यहाँ पे इस नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन बेंजीन के साथ अटैच है उस पे कौन सा चार्ज आता है, ये और क्या है बेटा, इसके साथ Cl नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें भी बेटा जो मैंने आपको कहा कि पहले मैंने कहा R जो वाला है, R अगर बनाते, मतलब अगर इसके साथ हम ये वाला बना, मगर ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें R में रेजोनेंस नहीं है, मगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये देखिए इस तरह बेटा, यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये इस तरह बॉन्ड है, ये इस तरह बॉन्ड है, यहाँ पे ये इस तरह है बेटा, यहाँ पे इस तरह है, ठीक है बेटा कि नहीं है, यहाँ पे इस तरह हो सकता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है कि नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, अगर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये अगर जाएगा इधर तो क्या बनेगा बेटा, ये आएगा इस तरह, यहाँ पे बेटा N है, ये क्या आएगा डबल बॉन्ड N, ये क्या आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे जब ये इधर आएगा, ये जब भाग जाएगा, तो यहाँ पे जब ऑलरेडी ये बॉन्ड आएगा, कौन सा, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी, क्योंकि इसकी वजह से एक और पॉजिटिव चढ़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे कौन सा चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए, ये इस तरह। अब इसी तरह बेटा अगर ये जाएगा इधर, है ना, इसमें पोजीशन इस तरह बनेगा फिर, ठीक है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये जाएगा इधर, ये आएगा इस तरह, ये इस तरह बेटा, ये इस तरह, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये इस तरह, ठीक, यहाँ से इस तरह, फिर अगर ये जाएगा इधर बेटा तो क्या आएगा, ये बनेगा इस तरह, तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, तो ये क्या आएगा इधर इधर, ये क्या है बेटा N पॉजिटिव, ये क्या है बेटा डबल बॉन्ड N क्या है नेगेटिव। तो इस तरह बेटा हम देख रहे हैं कि ये शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो बनेंगे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी वजह से ये कुछ हद तक उस टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा ये कंपाउंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरह इसमें रिंग में रेजोनेंस आ रही है, एलिफेटिक कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ पे ये होगा, ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये फिर इधर आएगा, ये इधर आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए अब इसके बाद अब मैंने यही आपको कहा कि जो हमारी सैंडमियर रिएक्शन है, जो हमारी बैल-शिमैन रिएक्शन है, जो हमारी आयोडीनेशन रिएक्शन है, जो हमारी बेटा क्या कहते हैं इसको, एक तो है ये, हाँ, गैटरमैन्स रिएक्शन है। तो अब इसमें जो हमने अब क्या तैयार हमने किया बेटा, हमने तैयार किया अब ये
बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। हमने ये तैयार किया, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है N ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है ना। और क्या है बेटा इसके साथ Cl नेगेटिव। तो इसको क्या कहते हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, यही है ना ये। अब यही जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, अब इसी की मैंने कहा कि ये एक और रिएक्शन है, शायद छठी है। मैंने कहा कि क्या हमने लिया फ्रॉम डाइअज़ोनियम साल्ट्स, इसको इस बनाने को क्या कहते हैं, डाइअज़ोटाइजेशन, फ्रॉम डाइअज़ोनियम साल्ट। अब डाइअज़ोनियम साल्ट पे हमें क्या करना है, हम इसमें क्या क्या बेटा करते हैं, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, ब्रोमोनेशन, ब्रोमिनेशन। तो ये बेटा सारी हमें क्या करनी है इसको, तो हम क्या बना सकते हैं इस पे, अगर आयोडीनेशन करेंगे तो आयोडोबेंजीन बनाएंगे, फ्लोरिनेशन करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे, क्लोरिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे तो सैंड में रिएक्शन आएगी, क्लोरोब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन। मगर CuCl या Cu2Cl2 ले सकते हैं, क्योंकि CuCl डाइमर भी बनाता है, ट्राइमर भी बनाता है, टेट्रामर भी बनाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। ब्रोमिनेशन करेंगे तो अगर खाली कॉपर पाउडर और HCl लेंगे तो उसको क्या कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। फ्लोरिनेशन में क्या करेंगे अब वो देखेंगे बेटा। देखिए आप, तो इसका मतलब अल्काइल डाइअज़ोनियम साल्ट अनस्टेबल है, ये वाले साल्ट स्टेबल है एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या लेंगे फॉर एग्जांपल, अब फर्स्ट इसमें हमने पहले ऊपर लिखेंगे फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट्स, फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट। तो इसमें बेटा यही है N2Cl नेगेटिव, यहाँ पे प्लस है। तो इसको बेटा क्या मिलाएंगे, तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम, बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट, ये बेंजीन है, बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो इसको बेटा वार्म अप करेंगे, हीट करेंगे इसको, ये देखिए क्या बनेगा। आयोडीन हमें पता है सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आयोडीन है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। यूजुअली इसमें हमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ता है जहां पे रिएक्शन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना, जहां पे काम चलेगा नहीं। अगर किसी बच्चे को हमें पुल पार करना हो, भी छोटा बच्चा है, तो उसको हाथ पकड़ के उसको पुल पार कराना है, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो उसको रिक्वायरमेंट है। तो अगर उससे 10 साल का बच्चा है वो खुद ब खुद करेगा। इसी तरह इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इसको क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये जब टूटेगा, ये क्या, ये हमें पता है ये टूटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, KCl, ये खत्म। नाइट्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस। अब क्या बच गया, आयोडीन, वो किधर जाएगा, यहाँ पे, तो क्या बन गया बेटा, आयोडोबेंजीन। क्या बन गया बेटा, आयोडो बेंजीन बन गया, ठीक है कि नहीं है। तो जब हमने इसको हीट किया तो क्या निकला, ये देखिए, ये बनेगा K पॉजिटिव, ये क्या बनेगा बेटा, I नेगेटिव। पहले लिखेंगे व्हेन बेंजीन एंड बेंजीन डाइअज़ोनियम, डाइअज़ोनियम क्लोराइड is treated with potassium iodide and formation of is treated with potassium iodide and heated, formation of क्या होगा, formation of iodobenzene, 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 nitrogen gas and potassium chloride, potassium chloride is formed, ठीक है कि नहीं है, ठीक है बेटा कि नहीं, एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड KCl इज फॉर्मड, ठीक है बेटा। तो अब देखेंगे इसमें, इसमें क्या होगा,
देखिए अब तो अब अगर हम देखेंगे बेटा, अगर इसको तोड़ेंगे ये क्या देगा, हमें पता है अगर इसको तोड़ेंगे ये क्या देगा, के पॉजिटिव और क्या देगा, आई नेगेटिव। ठीक है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, सीधा ये टूटेगा, जब ये टूटेगा ये क्या बनेगा बेटा, ये क्या है, फिनाइल कैटायन बन गया यहाँ पे, और ये क्या बन गया, यहाँ से इसने बेटा क्या लिया, के ने Cl ले लिया तो क्या बन गया, KCl, तो KCl हमारे हो गया। ठीक है बेटा कि नहीं। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या कहाँ पे जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, सीधा नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज क्या बन गया बेटा, आयोडो, और यहाँ से बेटा क्या निकला, नाइट्रोजन गैस और KCl। ठीक है कि नहीं है। तो इसमें हमें क्या, इसमें कोई कैटलिस्ट का सहारा नहीं लेना, इसको हीट करना है, वार्म अप करना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जब लेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, फिनाइल कैटायन, ये यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे अब क्या आएगा, आई आएगा, तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन, और क्या निकला, नाइट्रोजन गैस और KCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब इसी का दूसरा पार्ट है, अब सेकंड पार्ट, फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम salts, फ्रॉम बेंजीन and diazonium, from benzene diazonium salts, from benzene diazonium salts। तो अब इसमें है एक और रिएक्शन, बैज बैज शिमैन्स रिएक्शन, बैज शिमैन रिएक्शन। तो बैज शिमैन रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड में क्या बनाया, आयोडोबेंजीन। बैज शिमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें यही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है कि नहीं है। इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, HbF4, इसको बेटा क्या कहते हैं, हालांकि इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने कहा BF4 नेगेटिव साल्ट इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं। इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। बोलिए क्या होगा, यहाँ पे H और Cl निकल जाएगा, H और Cl, सीधी सी बात है, H और ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये बनेगा बेटा N2, ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये जब टूटेगा ये क्या देगा, ये देगा H पॉजिटिव, और क्या बनेगा, BF4 नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या आएगा, BF4 नेगेटिव, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, क्या इसको क्या कहेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट एक प्रेसिपिटेट बनता है। फिर इसको हम भी अगर क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हीट करते हैं टूट जाता है, ये देता है फ्लोरोबेंजीन, और निकलता है नाइट्रोजन गैस, और निकलता है बोरान ट्राइफ्लोराइड, और क्या निकलता है। तो बैज शिमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम बेटा किसके साथ मिलाते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, वहां से क्या बनता है, बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वहां से क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस, और क्या निकलता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक। इसको नोट कीजिएगा। ये जो बोरान ट्राइफ्लोराइड होता है ये इस तरह होगा, BF, बोरान इस तरह होता है, मगर अगर इसके साथ एक और होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो जब ये टूटेगा इस तरह, इसका भी देखेंगे मैकेनिज्म, जब ये भी टूटेगा, जब ये HbF4 को तोड़ेंगे
ये देगा H पॉजिटिव और क्या देगा BF4 नेगेटिव। ये निकलेगा इसके साथ क्या बनाएगा HCl। अब बन गया यहाँ पे BF4। अब ये जब ये लेगा इस तरह तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा कैटायन। ये क्या निकला यहाँ से, नाइट्रोजन गैस निकल गया हमारा। अब ये जो कैटायन है अब इसके पास क्या आ रहेगा BF4 नेगेटिव, ये नेगेटिव है। अब इसको इसके साथ इंटरेक्शन हो जाएगी, जो ही इंटरेक्शन हो जाएगी ये क्या निकलेगा एज, ये निकलेगा इस तरह। जब ये निकलेगा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो जब निकलेगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए पॉजिटिव आएगा BF3 और ये जाएगा उधर तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन। तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन। अब इसके बाद हमें आ रहा है, अब जो इसमें रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। ये भी वही है, रिएक्शन छठी है। फ्रॉम डाइअज़ोनियम salts, तो फ्रॉम डाइअज़ोनियम सॉल्ट में हम देते हैं यही बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, CuCl और HCl लेते हैं और क्या बनता है वहां पे बनता है क्लोरो और क्या निकलता है नाइट्रोजन गैस, और क्या निकलता है नाइट्रोजन गैस। अगर इसकी जगह पे अब ये भी लेंगे, अगर यही लेंगे बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, इसकी जगह पे CuBr लेंगे, मगर HBr लेना है, फिर इसको इसी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा फिर ब्रोमोबेंजीन, ये क्या बनेगा नाइट्रोजन गैस। इसको कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये स्वीडिश केमिस्ट था, सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमने क्या लिया, यही बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड लिया, इसको किसके साथ ट्रीट किया क्यूप्रस क्लोराइड, या बहुत सारे ये भी लेते हैं Cu2Cl2, ठीक है ना, या यहाँ पे ये भी ले सकते हैं Cu2Br2, क्योंकि ये इसका डाइमर है, इसका ट्राइमर भी बना सकते हैं, टेट्रामर भी बना सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये अब इसका मैकेनिज्म देखना है। इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है, जो अब याद रखना आप, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ मिलाएंगे, मगर इसको डिसॉल्व करेंगे HCl में, वहां से हमें क्या बनता है क्लोरोबेंजीन। अगर इसी को CuBr के साथ मिलाएंगे तो मतलब CuBr को डिसॉल्व करेंगे HBr में, एक तो बनेगा पहला क्लोरोबेंजीन, दूसरा बनेगा ब्रोमोबेंजीन, दूसरा क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक, अब देखेंगे इसमें, अब इसमें देखेंगे क्या होगा इसमें। अगर इसका जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, इसमें हमें पता है ये इस तरह है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है इसके साथ Cl नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। मगर इसको जो मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम देते हैं ये वाला, ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड जब देते हैं Cu या Cl HCl और CuBr HBr, तो उसमें हम टेम्परेचर भी रखते हैं 50 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना। तो अब देखेंगे इसमें क्या होगा। अब ये जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, अब इसको क्यूप्रस क्लोराइड हो गया बेटा इस तरह। क्यूप्रस क्यों कहते हैं इसको, ये इस तरह है CuCl, इसका माइनस है, इसका प्लस है। Cu पॉजिटिव को हम कहते हैं क्यूप्रस, Cu2 पॉजिटिव को हम कहते हैं क्यूप्रिक। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे, जो आपका ये N2Cl नेगेटिव है, इसके दरमियान क्या हो जाएगी इंटरेक्शन,
जब इंटरेक्शन हो जाएगी तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये बनेगा इस तरह। जब ये जुड़ जाएगा तो ये क्या बनेगा, Cl Cl। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से कहाँ हो गया, +2 ऑक्सीडेशन। ये कहाँ चला गया, +2 में, क्योंकि यहाँ पे इसका -1 है, इसका -1 है, तो इसका क्या आएगा, +1 वो कितना आएगा, +2। तो इसका ये आ गया, तो ये बन गया CuCl, ये बन गया CuCl। अब हमने सीधा लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को लिया, उसको ट्रीट किया किसके साथ, CuCl के साथ। वहां से Cu पॉजिटिव ने इंटरेक्शन हो गई Cl के साथ, तो ये बन गया बेटा, यहाँ पे CuCl2 बन गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्यूप्रस से किस में चला गया, क्यूप्रिक में चला गया। अब यहाँ पे बेटा हमने टेम्परेचर रखा है, हीट, तो यहाँ पे बेटा क्या होती है, होमोलिटिक फिशन। क्या होगा, होमोलिटिक फिशन। जब होमोलिटिक फिशन होगा तो ये बनेगा एक Cu रेडिकल और यहां से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। तो दो चीजें, क्योंकि हमने हीट भी रखी है इसकी वजह से, क्योंकि इनका दोनों का जो अगर देखेंगे ना इफेक्ट इसका, वो क्या आएगा, 0, क्योंकि ये एक दिशा में है, ये यहां से है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगी, लाइसिस होमोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन किस लिए, क्योंकि हमें यहाँ से कौन सा क्या निकालना है, यहाँ से हमें नाइट्रोजन गैस निकालना है। क्या निकालना है, तो यहाँ पे पहले याद रखिए, ये क्यूप्रस में था, +1 में था, इसको किस में कन्वर्ट किया गया, इसमें क्यूप्रिक में कन्वर्ट किया गया। तो इसको क्या करेंगे, ये +2 में हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद, अब इसके बाद जो हमारे पास ये है रिंग, तो रिंग में हमें पता है यहाँ पे N, ये ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉपर पहले CuCl था, फिर इसको कन्वर्ट किस में चला गया, CuCl में। वो देखा ये +1 से +2 में चला गया। फिर हमने देखा ये कि ये जो CuCl है, इसमें कौन सी लाइसिस हो गई, हमने हीट अप किया इसको, तो ये क्या बन गया, एक बन गया ये रेडिकल, एक बन गया Cl रेडिकल। अब देखेंगे इसमें हमें क्या अब निकालना है। ये तो अब हमें जब कहीं पर भी फ्री रेडिकल बनता है, वो जरूरी दूसरे फ्री रेडिकल को क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है ये कि जो ये रिंग है, जो ये बेंजीन डायज़ोनियम आयन है, साल्ट, इसने क्लोराइड निकाला, वो इसके साथ मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे बेटा इसको इसके पास देखिए, क्योंकि इसने 1 दिया है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मुझे बताइए इसके तो आ गए 5। अब इसके भी जब तक ये पॉजिटिव नहीं हटेगा तब तक क्या यहाँ पे ये नाइट्रोजन गैस नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए कंडीशन है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना बेटा। मगर यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको अगर हम इसने दिए हैं, यहाँ पे इसके 3 है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ऐसा कुछ होगा तो रिंग क्या बनेगी, ये बनेगा बेटा फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या बन गया, फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। जब फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे N, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे ये इस तरह आ गया। यहाँ पे जब ये एक पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे बेटा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अभी भी अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से ये न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है कि नहीं है, मगर यहाँ पे फिर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कौन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन, इसको ये देगा। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, ये बन गया बेटा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस हमारा तैयार हो गया। ये जो क्लोरीन रेडिकल है किसके पास जाएगा, फिनाइल फ्री रेडिकल के पास, फिनाइल रेडिकल के पास, फिनाइल फ्री रेडिकल के पास जाएगा। तो वो क्या बनाएगा वहां से, वो बनाएगा वहां से क्लोरोबेंजीन।
यही मैकेनिज्म सेम अब CuBr की जगह पे इसी तरह यहां से भी उसको खींचेगा तो ये भी बनेगा इस तरह, ये भी +1 से +2 में चला जाएगा, ठीक है ना बेटा कि नहीं है। तो इसी तरह सेम केस उसमें भी, उसमें क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। तो जहां पे रेडिकल क्रिएट होता है वो दूसरी जगह पे भी रेडिकल क्रिएट करता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब किस तरह यहाँ पे हमने देखा कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ये बेटा Cl है, अब जो Cl है ये Cl कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कौन सा रेडिकल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके 5 है मगर इसके तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एक मतलब इसको इलेक्ट्रॉन कम है। अगर यहाँ पे होमोलाइसिस हो जाएगी, क्योंकि जब ये आ रहा है यहाँ पे होमोलिटिक क्लाइवेज हो जाएगी, यहाँ पे होमोलिटिक फिशन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, मगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, मगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये क्या वापस निकल गया, जब इसने दे दिया तो ये क्या निकल गया, एज कैटलिस्ट ये वापस निकल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब इसी तरह आयोडीनेशन भी इसमें हो गई, क्लोरीनेशन भी इसमें हो गई, बाल्शमान रिएक्शन भी हो गई, ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी हो गई। अब इसी डाइअज़ोनियम साल्ट में आयोडीनेशन भी एक, क्लोरीनेशन भी, ब्रोमिनेशन भी, फ्लोरिनेशन भी। अब इसमें फिफ्थ जो आ रही है, अब जो फिफ्थ आ रही है इसमें, वो आ रही है फिफ्थ वाली रिएक्शन, इसमें अब आ रही है बेटा ये गैटरमैन्स रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन उतनी अच्छा 40% यील्ड देती है एज कंपेयर टू, गैटरमैन ने क्या कहा, उसने यही लिया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया और इसको ट्रीट किया किसके साथ, कॉपर पाउडर उसने ले लिया इन HCl। अगर Br बनाना है तो HBr, ठीक है ना, अगर ये लेना है तो वहां से हमें क्या बनाया, वहां से हमने बनाया क्लोरोबेंजीन, क्या बनाया, वहां से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस। और यहां से भी क्या बन गया, Br, और यहां पे क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस। तो उसमें हम खाली क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं उसमें, ठीक है ना। तो वहां से क्या बन गया बेटा, इसमें बन गया ये, एक तो नाइट्रोजन गैस निकल गया यहाँ से, ठीक है ना, और हमारा जो ये है वो यूटिलाइज हो गया, इसमें क्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन गैस निकल गया। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, गैटरमैन्स रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, गैटरमैन्स रिएक्शन। तो अब देखिए, अब हमने जो अब तक हमने लैब प्रिपरेशन की, लैब प्रिपरेशन में हमने फर्स्ट किया हान्स-डेकर रिएक्शन, हान्स-डेकर रिएक्शन, हान्स-डेकर रिएक्शन में हमने लिया COAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, उसको ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया, CCl4 रिफ्लेक्स, और फिर वहां से बनाया हमने ब्रोमोबेंजीन और बन गया AgBr और निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक रिएक्शन। दूसरी थी फ्रॉम फिनॉल्स, फ्रॉम फिनॉल्स, उसमें हमने फिनॉल लिया, उसको ट्रीट किया PCl5 के साथ, वहां से बन गया ये क्लोरीन और बन गया POCl3 और बन गया HCl। फिर फर्दर ये इस 3 टाइम्स ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है। फिर थर्ड रिएक्शन में हमने देखा, एक तो ये है, दूसरी ये रिएक्शन थी, तीसरी रिएक्शन में हमने ये किया, हमने फ्रॉम बेंजीन को हाइपोब्रोमस एसिड के साथ मिलाया, बेंजीन को हाइपोब्रोमस एसिड के साथ मिलाया, वहां से वाटर निकल गया, वहां से वाटर निकल गया तो वहां पे ब्रोमोबेंजीन बन गया, ये भी एक थी तीसरी। चौथी रिएक्शन हमने डायरेक्ट हैलोजिनेशन की, क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या ब्रोमिनेशन AlBr3, तो वहां से हमने बनाया क्लोरोबेंजीन और HCl, और यहां से बन गया ब्रोमोबेंजीन और HBr।
और एक रिएक्शन इसमें आयोडीनेशन रिएक्शन थी, उसमें हमें कोई रिएजेंट जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड अवेलेबल है, उसको कैटलिस्ट का सहारा नहीं है, मगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये आयोडोबेंजीन बन गया और क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके लिए हम आयोडिक एसिड देते हैं या आयोडिक एसिड भी लेंगे, इसके लिए 5 टाइम्स HI लेंगे, वो इसको रोकता है रिवर्सिबिलिटी। तो वहां पे क्या आएगा, 3 टाइम्स I2 6, ये क्या आएंगे, ये 5 टाइम्स आयोडीन यहाँ पे, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया यहाँ पे 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स आयोडीन, 8 टाइम्स आयोडीन, तो क्या आएगा 6 टाइम्स आयोडीन। अब कितने रह गए यहाँ पे, ये 5 टाइम्स 3 टाइम्स HiO3, तो ये बन गया यहाँ पे 3 और ये 5 6, तो ये आ गया 3 2, ये आ गया बराबर आयोडिक एसिड। तो इसमें ये भी चला रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए, मतलब इसके साथ ये मिलता है वापस बनाता है, मगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको रोकता है, तो ये आयोडीन बनाता है। तो फिर इसमें जो रिएक्शन है, इसकी जो बनने की यील्ड है वो अच्छा होता है और रिवर्सिबिलिटी रुकती है। ये भी एक रिएक्शन थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर हम इसी को बेंजीन को ICl के साथ मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनेगा आयोडोबेंजीन और क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो ये हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे आयोडो। फिर मैंने कहा कि अगर एक्सेस क्वांटिटी में हम क्या लेंगे, क्लोरीन, अगर एक्सेस में होगा तो ये क्या, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन और HCl निकलेगा, और फिर इसके साथ अगर ओवर क्लोरीन मिलेगा AlCl3, वहां पे दो चीजें बन सकती है, या तो बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरो या बनेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये भी मैंने कहा, ये भी मैंने कहा। अब इसके बाद ये भी मैंने कहा कि आयोडोबेंजीन और इसके बाद जो ये चीजें बनी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, अगर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH CaO, तो इसको सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम, वहां से हमने क्या बनाया, वहां से हमने बनाया ये बेटा क्या कहते हैं इसको, जब ये निकल गया यहाँ पे Na2CO3 बन गया, तो यहाँ से बेटा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन भी आ गया बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये भी आ गया। डिकार्बोक्सिलेशन एक और थी, ये भी एक और रही बेटा, ये कि जो ये क्या कहते हैं इसको, फिनॉल, ये बेंजीन को किसके साथ ट्रीट किया, हाइपोब्रोमस एसिड के साथ, तो वहां से क्या निकल गया बेटा, ये सॉरी ये बेंजीन है, यहाँ पे ये इस तरह है, बेंजीन है, तो यहाँ पे वाटर निकल गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन गया, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है ना, ये भी खत्म हो गई। अब फिर डायजोनियम साल्ट हमने बनाया, तो उसमें आपको पता है, मैंने कहा आपको ये जो N2Cl नेगेटिव है, इसको अगर ट्रीट करेंगे, इसमें सैंडमियर क्या है, CuCl HCl, या ये भी लेते हैं डाइमर, ट्राइमर भी बना सकते हैं, टेट्रामर भी, यहाँ पे CuBr HBr इसको डिजोल्व करते हैं इसमें, या Cu2Br2 भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे आप बताइए इसमें इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैंडमियर्स रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसमें हम क्या बनाते हैं बेटा, इसमें क्लोरो बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं बेटा, ब्रोमो, फिर ये निकलता है नाइट्रोजन और वो। अब इसी रिएक्शन को अगर बेटा गैटरमैन, तो उसमें क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर HCl या कॉपर या HBr, इसमें भी हम क्या बनाते हैं, एक में या फ्लोरोबेंजीन, और क्या निकलता है बेटा, और क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन विद एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये थी गैटरमैन, ये गैटरमैन है। और ये क्या है बेटा, ये सैंडमियर रिएक्शन है, ये सैंडमियर्स रिएक्शन है, ठीक है ना। अब ये भी मैंने आपको कहा कि अगर इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे, उसको कैटलिस्ट, वो मैंने बताया आपको, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, आयोडोबेंजीन, फिर आपको पता है KCl निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, वो आपको पता है नाइट्रोजन, वो KCl निकलेगा।
फिर मैंने कहा आपको एक और रिएक्शन है बैल-शिमैन्स रिएक्शन। बैल-शिमैन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, तो वहां से बेटा क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन, और क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस, और क्या निकलता है बेटा, BF3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? और क्या निकलता है बेटा, HCl। ठीक ठीक कि नहीं? ठीक है ना? ये तो मैंने आपको बताए। तो इनकी लैब प्रिपरेशन जो है बेटा हेलो एरिनो की वो कंप्लीट हो गई। मगर इसमें थोड़ा बहुत एक चीज हमने सीखा था, ये कि थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा इसमें। अगर ये हमारे पास बेटा ये है, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। अगर बेटा इसको क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है ना, मगर 283 केल्विन लाइट डालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा क्या बनता है, ये बनेगा बेटा इस तरह, यहाँ पे क्या बनेगा, CHCl2। क्या बनेगा, इसको क्या कहेंगे, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन कहेंगे ना, या क्या कहते हैं बेटा इसको, जिस तरह बेंजाइल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, बेंजल क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे, बेंजल क्लोराइड। कोई पूछ सकता है आपको, इसमें बहुत इजी है, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा होमोलिटिक फिशन, क्योंकि H न्यूलाइट यहाँ से इसी तरह H निकालेंगे, उसकी जगह पे क्या, मतलब इस तरह यहाँ पे अगर ये निकलेगा CH, मान के चलिए H, यहाँ पे रेडिकल ये निकला H, ये किसके पास जाएगा, यहाँ से Cl, HCl बन गया। एक Cl किसके पास जाएगा, इसके पास,